दिखाने का काम सरकार के इन बजटों में देखने को मिलता है। 2019 के अंदर कहा कि मेरी सरकार सामाजिक समरसता, कमजोर वर्ग का कल्याण, सुशासन और शांति और अहिंसा के पथ के ऊपर चलने का काम करेगी। 2020 में कहा कि मेरी सरकार हर आंख का आंसू पहुंच सकूं, ये मेरी मनस्थिति है। 2021 में कहा जन कल्याण ही प्रतिबद्धता और जन कल्याण ही प्राथमिकता। 2022 में कहा आम आदमी के सपने को साकार करने वाला और सतत विकास की ओर आगे बढ़ने वाला, सभी वर्गों का कल्याण चाहने वाली मेरी सरकार। लेकिन सभापति महोदय, वास्तविकता के अंदर देखें, मैं सिर्फ आलोचना इस आधार के ऊपर नहीं कर रहा कि मैं वैचारिक रूप से आपका विरोधी हूं, लेकिन मैं आलोचना तर्कों के आधार के ऊपर कर रहा हूं कि आप घोषणा कितनी करते हो और धरातल के ऊपर कितनी पहुंचती है। 2019 के अंदर आपने कहा कि हम गौशालाओं के लिए 145% बजट की बढ़ोतरी करने का काम करेंगे और हम गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान देने का काम करेंगे। इस बजट में कहा कि हम 12 महीने गौशालाओं को अनुदान देने का काम करेंगे। सभापति महोदय, ईमानदारी से आप बता दो, पिछले 4 साल के अंदर क्या गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान दिया जा रहा है? 6 महीने का अनुदान भी गौशालाओं को नहीं मिल रहा है। यह सरकार की वास्तविकता है। फिर बजट की घोषणा के अंदर यह कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी सरकार बिजली के मामले में, बिजली के उत्पादन के मामले में सरप्लस हो चुकी है। बिजली हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके पास बिजली ज्यादा है, पैदावार ज्यादा है, उत्पादन अधिक हो रहा है, तो फिर बिजली की कटौती किस आधार के ऊपर की जा रही है? आज भी सूर्यास्त होता है, उसके बाद बिजली नहीं है। सुबह भी शहरों के अंदर, गांव के अंदर तो बिजली कटौती है ही है, शहरों के अंदर भी सुबह 6:30 बजे से बिजली कटौती शुरू हो जाती है। फिर आपने कहा था किसानों की हमदर्दी सरकार है, किसानों को रात में पानी पिलाने में तकलीफ होती है, हम दिन के 2 मीटर देने का काम करेंगे। सभापति महोदय, आज भी राजस्थान के किसान रात के अंदर बिजली का उपयोग कर रहे हैं, दिन में उनको कोई बिजली नहीं दी जाती। और फिर सभापति महोदय, इन्होंने इस बात के लिए भी अपने बजट के अंदर कहा था इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम लागू करने, जिसमें 112 नंबर डायल करते ही अल्प अवधि के अंदर पुलिस की मोबाइल टीम दुर्घटना स्थल के ऊपर पहुंचेगी और दुर्घटना में घायल व्यक्ति को संबंधित हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम करेंगे। सभापति महोदय, मेरे कहने से आप एक बार टेस्ट तो कर लो, 112 नंबर से कोई एम्बुलेंस आती है क्या? बजट के अंदर आपने घोषणा की थी। बजट में आपने कहा था कि राजस्थान न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों के अंदर 3.5 लाख मुकदमे पेंडिंग है। इन 3.5 लाख मुकदमों को निस्तारण करने के लिए हम एक ऐसी कमेटी का निर्माण करेंगे जो कमेटी के आधार पर कानून बनाकर इनको संशोधन करने का काम करेंगे। सभापति महोदय, मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, राजस्थान के राजस्व मामलों के निस्तारण करने वाले अधिकारी, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, 20% ईमानदार हो सकते हैं। 80% फैसले कैसे होते हैं वो आपको भी पता है, मेरे को पता है। क्यों नहीं राजस्थान की सरकार इन राजस्व प्रकरणों के निस्तारण करने वाले, इनके निर्णय करने वाले अधिकारियों के फैसलों की समीक्षा करने के लिए एक विजिलेंस टीम क्यों नहीं गठित करती? इनके फैसलों की जांच कौन कर रहा है? पैसे के आधार के ऊपर, प्रलोभन के आधार के ऊपर प्रभावित होकर न्यायालयों के अंदर फैसले कराएंगे। और मैं ये प्रमाणित आधार पर कह रहा हूं सभापति महोदय, अभी पिछले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर मैंने कहा, मेरे सामोद की जमीन, बेशकीमती जमीन, मंदिर की जमीन, सार्वजनिक प्याऊ की जमीन, जिसको खुर्द-बुर्द करने का काम किया, यहां बैठने वाले अधिकारियों ने शायद लिखा होगा, जांच कलेक्टर के पास गई, कलेक्टर ने नीचे एसडीएम से जांच मंगाई। वास्तविकता क्या है? सभापति महोदय, एडीएम ने पत्रावली रिमांड की, तहसीलदार को कहा कि इसका अवलोकन करे, साक्ष्यों को एग्जामिन कराए और फिर उसका निस्तारण करे। ये एडीएम का निर्णय है। उस पत्रावली के रिमांड के आधार पर संभागीय आयुक्त ने निर्देश दे दिए, अमुक व्यक्ति के नाम 7 दिन में नामांकन तस्दीक करके अवगत कराए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभागीय आयुक्त के उस आदेश के आधार पे बिना किसी जांच किए हुए, बिना तथ्यों का अवलोकन करते हुए सरकारी जमीन का नामांतरण व्यक्ति विशेष के नाम खोलकर जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया जा रहा है। ये वास्तविकता है सभापति महोदय। मैं 1% भी असत्यवाचन नहीं कर रहा। सरकार की वास्तविकता यह है सभापति महोदय। बात इस आधार के ऊपर की गई, दैनिक भास्कर चिल्ला चिल्ला के थक गया, राजस्थान की सरकार की आंख खोलनी खुले, बार बार लेख लिखता रहा। राजस्थान के अंदर आज भी मासूम बच्चों की तस्करी होती है। ये राजस्थान सरकार के ऊपर कलंक है। एक कदम भी सरकार ने उठाने का काम नहीं किया कि राजस्थान में मासूम बच्चों की तस्करी होती है, इसको रोकने का कोई तो उपाय करें।
एक कदम चलने का काम भी आपने नहीं किया। सभापति महोदय, बात इतनी नहीं है, अगर हम पक्ष विपक्ष के आधार पे बात करते रहेंगे कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। आज इस राजस्थान के अंदर दूध का उत्पादन कितना हो रहा है और कंजम्पशन कितना है। आज भी शादी समारोह के अंदर कितनी, आज 15 तारीख की शादियां खूब है, रात कल 14 तारीख की रात को किसी दूध की सप्लाई करने वाले व्यक्ति को कहो मुझे 5 क्विंटल दूध सुबह चाहिए, वो यही कहता है कहां भेजना है। सभापति महोदय, यह दूध आ कहां से रहा है? जब पशुओं का उत्पादन इतना नहीं है तो फिर मिलावट के दूध के ऊपर हम अथॉरिटी बनाएंगे, हम भर्ती करेंगे, हम अंकुश लगाएंगे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। कितने लोगों को सजा देने का काम किया राजस्थान की सरकार ने। आज भी राजस्थान के अंदर बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चलेगा। कितने लोगों को सजा दे दी, कितने लोगों को फांसी के ऊपर लटकाने का काम किया, कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। जो आपने सैंपल उठाए, कितने सैंपलों के आधार पे आपने मुकदमे और चालान पेश करने का काम किया। सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है, एक साधारण व्यक्ति दूसरे के थप्पड़ मारता है, 323 341 में चालान होता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को मार रहे हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोगों को रोकने का काम कौन करेगा? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। फूड डिपार्टमेंट कहता है ये मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा, मेडिकल हेल्थ कहता है ये फूड डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक निवेदन और करना चाहूंगा सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका गुलाब कोठारी जी की कलम लिखते लिखते आंटन पड़ गई। गुलाब कोठारी का बोलते बोलते गला थक गया कि हर व्यक्ति को हवा पानी रोशनी आने का अधिकार है। बेशकीमती जमीनों को डकारने के अलावा जेडीए ने कुछ भी नहीं किया। बेशकीमती सारी जमीनें जो जेडीए की पेराफेरी में थी, ग्राम पंचायतों की सारी जमीन जेडीए के पास है। आज ग्राम पंचायतें तरस रही है। आपने आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत कर दिया, कहां खुलेगा आंगनबाड़ी केंद्र? आपने पीएससी स्वीकृत कर दी, कहां खुलेगी पीएससी? आपने 33 केवी का जीएसएस खोल दिया, कहां लगेगा 33 केवी का जीएसएस? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी जहां जेडीए की पेराफेरी के अंदर जमीन नहीं है और उस जमीन को बेच के करोड़ों रुपए डकारने का काम जेडीए कर रहा है। क्यों नहीं आम आदमी की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए उन ग्राम पंचायतों को जमीनों को वापस लौटाने का काम करें या उन जमीनों को रिजर्व करें कि आने वाले समय के अंदर आबादी को विस्तार करने के लिए या आबादी की विस्तार के आधार के ऊपर उनको जमीन फैसिलिटी के लिए छोड़ने के लिए हम काम करेंगे। आज इन ग्राम पंचायतों के बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं सभापति महोदय सरकार इस ओर भी ध्यान दे और उन ग्राम पंचायतों के विकास की ओर भी ध्यान दे। सभापति महोदय, मैं निवेदन इतना और करना चाहूंगा, आज भी राजस्थान के अंदर सरकारी तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि जिसके आधार के ऊपर आपातकालीन सेवाओं की मदद ली जा सके। कोविड के दौरान कहां थी सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर? आपकी पीएचसी ने एक भी कोविड का इलाज किया हो तो बताओ? आपकी सीएचसी ने एक भी कोविड मरीज का इलाज किया हो तो बताओ? आज की पीएचसी सीएचसी और यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों के अंदर भी अगर ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए तो आप बताओ, ऑक्सीजन सप्लाई आपकी हुई तो बताओ। इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों ने किया है। सभापति महोदय, मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट हॉस्पिटलों की आप नाजायज मांगों को मानने का काम करो, लेकिन कम से कम उनके साथ बैठ के जो जायज चीज है, जो जनता के हित की चीज है, सरकार की मंशा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, जनता को सुविधाएं पहुंचाने के लिए, आप उनके साथ बैठ के इस गतिरोध को दूर करने का काम करें। 4 दिन से चिरंजीवी योजना के अंदर भी गरीब व्यक्ति का इलाज नहीं हो रहा। कृपा करके इस ओर भी सरकार कदम बढ़ाने का काम करे। और सभापति महोदय, आपके से निवेदन करना चाहूंगा, पिछले बजट में घोषणा की थी विद्या संबल योजना। कितने विद्या संबल योजनाओं के अंदर बेरोजगारों को आपने रोजगार देने का काम किया? एक भी व्यक्ति को विद्या संबल योजनाओं में अगर रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया हो तो आप बता दें। सरकार कहती है हमने 2019 के अंदर भर्ती की, अलग अलग डिपार्टमेंटों की आपने भर्ती की, विभागों में इतने पद रिक्त हैं उनको भरने का काम हम करेंगे। फॉरेस्ट में भरेंगे, पुलिस में भरेंगे, मेडिकल के क्षेत्र में भरेंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में भरेंगे। आज भी 2019 की भर्तियां लंबित है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोविड के अंदर सीएचए ने जिस तरीके से काम किया, अपनी जान को जोखिम डाल के काम किया, आज भी 28,000 सीएचए अपनी मांगों को मनवाने के लिए टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। सरकार को बार बार आग्रह कर रहे हैं हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उनका भी एक कदम चलने का काम नहीं हुआ। सभापति महोदय, सरकार ने कहा था हम संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे। कितने संविदा कर्मियों को आपने नियमित कर दिया? आपने जो अभी इस बजट के अंदर घोषणा की है, हम उनको सेवा का पूरा लाभ देने का काम करेंगे। 4 साल काम करने के बाद 1 साल आप लाभ देने की बात कर रहे हो। सभापति महोदय, जिस उम्र के अंदर वो नौकरी लगे थे
उनकी शादी नहीं हुई थी। आज शादी होने के उपरांत उनके बच्चे शादी होने के लायक आ गए। अब तो कम से कम उनको नियमित करने का काम करो। ज्यादा सर्विस उनकी बची नहीं, 10-15 साल की सर्विस बची है। कृपा करके संविदा कर्मियों के ऊपर भी आप संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इनकी समस्या का भी समाधान करें। और सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहूंगा। राजस्थान के अंदर आपने पिछले बजट के अंदर घोषणा की थी, हम थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करेंगे, हम पुलिस थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनाने का काम करेंगे। सरकार बता दे कि अपने कोटे से कितना पैसा देने का काम किया, या तो विधायकों कोष से पैसा दिया, या सांसद कोष से पैसा दिया, या सीएसआर से पैसा किसी ने एसएचओ ने अपनी लाइफलाइन से मंगाया। आज भी राजस्थान के अंदर जितने भी स्वागत कक्ष बने, सरकार का एक पैसा खर्च नहीं हुआ। इसलिए आप पैसे अगर सरकार के पास नहीं है तो कृपा करके घोषणा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आज भी सभापति महोदय, इस बजट के अंदर घोषणा की गई, तहसीलदार को, एसडीएम को, नायब तहसीलदार को, पटवारी को, ग्राम विकास अधिकारी को टैबलेट देने का काम करेंगे। तो फिर वीडियो क्यों टाला आपने? विकास अधिकारी ने क्या बिगाड़ा था? आप जब सबको क्रम से दे रहे हो, वो भी सरकार की जन कल्याण योजनाओं को धरातल पे पहुंचाने का काम करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को भी इस तरीके से उनकी उपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय के अंदर भी सरकार ध्यान दे। और सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर हो क्या रहा है? मेरा सीधा सीधा आरोप है सभापति महोदय, राजस्थान में परिवहन विभाग किस तरीके से सरकार के विधायकों, सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सूची के आधार पर ट्रकों को पास किया जा रहा है। इनके विधायक और इनके कार्यकर्ता सूची देते हैं डीटीओ आरटीओ को, ये सूची है, इन ट्रकों को कोई रोकने का काम नहीं करेगा। आज भी नागौर के अंदर, झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर एक लंबी श्रृंखला चेन बनी हुई है, जो सूची इनके नेताओं द्वारा दी जाती है, उन ट्रकों को कोई नहीं रोकता। ये राजस्थान के कोष का सीधा सीधा नुकसान है सभापति महोदय। मैं चाहूंगा कि इस तरीके के भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार इनके ऊपर अंकुश लगाने का काम करे। और एक सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आज भी पशुपालन के आधार पे लोग आजीविका चलाने का काम करते हैं। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बात की थी, ये मान्य गंगानगर से आने वाले विधायक भी बैठे हुए हैं, ये मेरी बात से सहमत होंगे। राजस्थान के चारे के ऊपर ही पशुपालन निर्भर नहीं है। पंजाब से जब तक चारा राजस्थान में नहीं आता, तब तक पशुपालक अपनी आजीविका को नहीं चला सकते। इस चारे के मामले में भी जितनी अनियमितताएं हो रही है, सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए ताकि उनके ऊपर भी अंकुश लग सके। और सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन करके अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा। मेरी क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिनका जिक्र भी मैं आपके सामने करना चाहूंगा सभापति महोदय। आज भी मेरे क्षेत्र के अंदर जयपुर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 1984 के अंदर आबाद की हुई जमीन आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है। किसानों के साथ विवाद है, टेबल के ऊपर बिठाई है, 15% मुआवजा देना है, 25% मुआवजा देना है, जो भी सरकार तय करे, लेकिन कम से कम हाउसिंग बोर्ड की योजना धरातल पे आए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। आज भी सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर एक अर्बन पीएससी स्वीकृत हुई थी, आज 5 साल बीत जाने के बाद भी अर्बन पीएससी धरातल के ऊपर नहीं है सभापति महोदय। इसी तरीके से आज भी राजस्थान के अंदर पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य बार बार अपनी मांग उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर उनको मानदेय मिलत दिया जाता है। मैं चाहता हूं राजस्थान के अंदर भी जो पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य हैं, उनको मानदेय की घोषणा करें और तनख्वाह में उनको राहत पहुंचाने की काम करें। और सभापति महोदय, अंतिम निवेदन मेरा इतना ही है कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता लगातार हर जिले में 5,000 से लेकर 20,000 तक प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों को लेकर। इनके ऊपर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करके और इनका समस्याओं का निदान करने का काम करें। और सभापति महोदय, अंतिम एक निवेदन मेरा जरूर है, इनके वो तो बहुत सी घोषणाएं अधूरी है, इनके मंत्री महोदय बड़बोले जरूर है। श्री कृष्णा राम, इनके ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे पहले, अब खाद्य मंत्री हैं। कृष्णा राम जी, 1 मिनट। राशन डीलरों की मांगों को लेकर उनके धरने के ऊपर गए और कहा कि आपकी वाजिब मांगों को मैं विधानसभा के बजट के अंदर आपको पारित कराने का काम करूंगा। मंत्री धरने के ऊपर चले जाए, फिर भी राजस्थान के राशन डीलरों की मांग पूरी नहीं करे, तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर आम जन भी विश्वास खो चुका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राशन डीलरों की भी जायज मांगों को पूरा करने का काम करें। धन्यवाद। बजट के अनुमोदन में बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो एक 10 तारीख को शानदार बजट पेश किया, लगातार 5वां बजट
सभी बजट एक के बाद एक बहुत जन कल्याणकारी बजट साबित हुए। सबको मालूम है प्रदेश के